अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक 1.4 डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में कहाँ पर यूज़ होती है। तो जितनी भी ब्रांचेस हमने पहले डिस्कस की हैं, बारी बारी हम उन सब ब्रांचेस के यूजेस को डिस्कस करेंगे कि वह डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसा कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब ये डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ हो रहा है? डेली लाइफ में ये यूज़ हो रही है टू ट्रीट डिजीज़ेस। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन बॉडी या लिविंग बॉडी में कोई डिज़ीज़ कॉज होती है उसके लिए जो मेडिसिन्स हैं वो कौन बनाते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट बनाते हैं। वो उसके लिए पर्टिकुलर उसके स्ट्रक्चर को सब कुछ को स्टडी करके उसके लिए उसकी रिलेटेड मेडिसिन बना के फिर क्या करते हैं, उस मेडिसिन को इंटरेक्ट करवाते हैं उन स्पेसिफिक टारगेट्स के साथ जहाँ पर प्रॉब्लम हो, बॉडी के प्रोटीन्स और एंजाइम जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम हो उन बॉडी पार्ट्स के साथ उस पर क्या करते हैं, उस मेडिसिन को इंटरेक्ट करवाते हैं इन लैब्स। आफ्टर मल्टीपल टेस्ट अगर वो रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है, वो प्रोटीन और एंजाइम जहाँ पे प्रॉब्लम है वो उससे क्योर होते हैं आफ्टर टेस्ट, तो फिर हम क्या करते हैं, उन मेडिसिन्स को जो है प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है ये कौन करता है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट करते हैं। इट मीन्स के जो क्या और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हमारे लिए बहुत अच्छा यूज़ है कि ये हमें हेल्प करती है डिजीज़ को क्योर करने में। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है कहाँ पे? हर जगह पे यूज़ हो रही है, जैसे कि बैटरीज़ में यूज़ हो रही है। आजकल की दुनिया में हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत आम हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब में बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं। अब बैटरी में बेसिकली ज़्यादातर कौन सी बैटरीज़ यूज़ होती हैं? जो रिचार्जेबल बैटरीज़ होती हैं, जिनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे फ़ोन की बैटरीज़ होती है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी, तो वो क्या होती है, हम उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। कुछ बैटरीज जैसे कि सेल्स वगैरह ऐसे होते हैं जिनको हम रिचार्ज नहीं करते, जैसे हमारे जो रिमोट के सेल्स होते हैं वो दोबारा रिचार्ज नहीं होते, लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जो दोबारा रिचार्ज हो सकते हैं। अब वो कौन से रिचार्जेबल बैटरीज होती है? जो लिथियम आयन बैटरीज होती है, जिनमें लिथियम आयन का यूज़ होता है, वो रिचार्जेबल होती हैं। और लिथियम आयन को हम किस में स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो लिथियम आयन जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसकी बैटरीज़ को हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टॉयज़ हो गए, वायरलेस हेडफोन्स हो गए, हैंड हेल्ड पावर टूल्स, स्मॉल एंड लार्ज अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब कि ये सब में क्या यूज़ हो रही है? रिचार्जेबल बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं। डिफरेंट हमने टॉयज़ वगैरह देखे हैं, बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं उनके अंदर जो बैटरी है वो लिथियम आयन की होती है। उसके अलावा हेडफोन्स जो होते हैं उनमें भी बैटरी का यूज़ किया जाता है। घरों में जितनी भी अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं उन सब में बैटरीज़ यूज़ होती हैं जो हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। हमारे फ़ोन हो गए तो वो रिचार्जेबल होते हैं, उनको रिचार्ज कर सकते हैं। लास्ट में इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस हो गई हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया हमारे पास, ये इलेक्ट्रिकल स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। हैंड हेल्ड पावर टूल्स जैसे कि ड्रिलिंग मशीन वगैरह हो गई, तो जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। उनमें कौन सी बैटरी यूज़ हो रही? लिथियम आयन की बैटरी, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। ठीक है, लास्ट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी आप नोट करते हो कि वहाँ पर भी बैटरी जो है स्टार्ट करने के लिए, जब भी इंजन को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो इग्निशन कॉज करती है बैटरी जो है वो इनिशियली करंट प्रोवाइड करती है। तो वो बैटरी जो है जो करंट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ होती है वो भी रिचार्जेबल बैटरी होती है और वो लिथियम आयन बैटरी होती है। इट मीन्स के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन सब जगहों में यूज़ हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट ब्रांच है जिसकी हमने डेली लाइफ एप्लीकेशन देखनी है, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं एनालिसिस के चीज़ जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं और उनकी क्या कंपोजिशन है, वो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट जो एनालिसिस में यूज़ होते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है? सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है एनालिटिकल केमिस्ट्री का फॉरेंसिक केमिस्ट्री में।
जिसमें हम क्या करते हैं, फॉरेंसिक साइंसेज में हम ये चेक करते हैं, हम किसी भी जगह पे जैसे जहाँ पर कोई क्राइम होता है वहाँ के फिज़िकल ट्रेसेस को हम कलेक्ट करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं, और आफ्टर एनालिसिस हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हमें पता लग सकता है कि किसने क्राइम किया है, क्योंकि फॉरेंसिक केमिस्ट्री में हम टेस्टिंग करते हैं कि क्योंकि हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं कि वहाँ पर जो बोन्स या फ्लूइड कोई भी अगर कोई चीज़ पड़ी हो तो वहाँ पर उसके डीएनए को टेस्ट करके हम पहुँच सकते हैं उस बंदे तक जिसने ये क्राइम किया हो। उसके अलावा कोई अननोन कंपाउंड को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड हमें दिया जाए और हमने ये फाइंड करना है कि इस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपाउंड किस चीज़ से मिल के बना है, उस चीज़ की कितनी अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो वो डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स यूज़ करके, स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक यूज़ करके, डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि अननोन कंपाउंड क्या है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में जैसे कि हमारी व्हीकल्स हैं वो किस प्रिंसिपल, व्हीकल्स के अंदर जो बैटरीज़ हैं वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बनी है, किस तरह बैटरीज़ वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब बैटरी का भी किसी भी लॉ को, किसी भी जो है प्रिंसिपल को यूज़ करके बैटरी को बनाया जाता है, तो प्रिंसिपल कौन सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है किसमें, बैटरी में। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिज़िकल केमिस्ट्री की ही ब्रांच है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम क्या करते हैं, बैटरीज़ पे अप्लाई करते हैं और इस तरह बैटरीज़ जो हैं हम उनको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जैसा कि हमें पता है हम इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं, हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि इन्वायरमेंट में कोई ऐसी चीज़ हो जो पोल्यूटेंट हो, जो हमारे लिए हमें कोई डिज़ीज़ कॉज कर रही है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उसके साथ डील करती है। मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ इन्वायरमेंट को किस तरह रिमूव किया जाए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री उस चीज़ को डील करती है। अब डेली लाइफ में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कैसे अप्लाई होती है, हमने देखा कि पानी जो है वो जो है कुछ एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से पानी क्या हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। अब पानी गंदा भी हो रहा है, साथ साथ उसमें जो चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं वो पॉइजनस है। तो अब हमने क्या करना है, हमने डिफरेंट मेथड्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या करती है, डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करती है ताकि पानी को साफ़ बनाया जा सके। उसके लिए वो सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन करती है, जिसमें पहला है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है, पानी को एक लार्ज टैंक में रख के छोड़ दिया जाता है ताकि क्या हो, जितने भी पार्टिकल्स वगैरह हो वो नीचे जो सेटल डाउन हो जाए और पानी को ऊपर से निकाल दिया जाता है और नीचे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं। उसके अलावा फिर हम फिल्ट्रेशन, अगर कोई स्मॉल पार्टिकल्स पानी में रह जाते हैं तो वो थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस उनको भी रिमूव किया जाता है। लास्ट में हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, पानी में से क्लोरीन को पास करते हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, पानी में जितने भी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं वो क्या करता है, पानी उनको किल कर देता है। तो इस तरह क्या होता है, पानी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या कर रही है, जो डेली लाइफ में पानी हमारा यूज़ हो रहा है उसको हमें साफ़ करने में हेल्प कर रही है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डेली लाइफ एप्लीकेशन को डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।